खौफे खुदा दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा का चिराग रोशन कर देते हैं। अगर आयत कुरान की तफसीर की तरफ मुतवज्जा होते हैं तो हक़ाइक़ को मारिफ के जवाहिर लुटाते हैं। अगर अहादीस नबविया की शरह वज़ाहत पर माइल होते हैं तो मसाइल इल्म व इरफा हल होते नजर आते हैं। किसी ने खूब कहा है कि मज़ा बरसात का चाहो तो इन आँखों में आ बैठो, सियाही है, सफ़ेदी है, शफ़क़ है, अबड़े बाड़ा है। मैं निहायत अदब व एहतराम के साथ हज़रत मौलाना मुर्तज़ा साहब कासमी दामत बरकातुहु आलिया काज़ी शहर सीवान से इस वक्त मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि हज़रत आप तशरीफ लाए और अपने मुआवज़े हसना से हम सामईन को मुस्तफ़ीज़ फरमाए। इस शेर के साथ हज़रत का इस्तक़बाल के हर मसरत भी वही, गम भी वही देता है। बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर मसरत भी वही, गम भी वही देता है। धूप और धूप के छाँव के मौसम भी वही देता है। जख्म लगते नहीं उसकी इजाज़त के बगैर और फिर जख्म को मरहम भी वही देता है। हज़रत मौलाना मुर्तज़ा साहब कासमी दामत बरकातुहु आलिया आपके दरमियान। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुन नास मन यनफ़उन नास औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों और मेरे दीनी भाइयों और सदर जलसा और हमारे अकाबिर उम्मत जो इस स्टेज पर बैठे हुए हैं, मैं उन तमाम लोगों का शुक्र अदा करता हूं कि उन लोगों ने आपके सामने थोड़ी देर का बोलने की क्या इजाज़त दी, तो थोड़ी देर बोलने के लिए कहा। मेरे दोस्त मेरे भाइयों, चूँकि आप लोगों को हज़रत मौलाना इश्तियाक साहब का खिताब सुनना है, इसी तरीके से हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह साहब का खिताब सुनना है, मैं थोड़ी देर के लिए आप लोगों के सामने आ गया। जी ये चाह रहा था कि उस्ताद लोगों ने इन बच्चों के ऊपर जो मेहनत किया है, इन बच्चों के दिलो दिमाग को जो एक इल्म से आरास्ता किया है और इल्म के नूर को इनके सीने के अंदर एक पैवस्त किया है, इसको सुना जाए। मेरे दोस्त मेरे भाइयों, असातिज़ा जो होते हैं, माँ और बाप जो हुआ करता है, ये बच्चों के लिबास के ऊपर, खाने के ऊपर और इसी तरीके से उसके मकान और उसके फला चीज का इंतजाम करते हैं। और ये असातिज़ा इतने मेहरबान होते हैं कि बच्चों के दिलों को दुरुस्त करते हैं, उनके अकायद को दुरुस्त करते हैं। वो किस तरीके से समाज के अंदर जिए, वो किस तरीके से समाज के अंदर रहे, बड़ों का अदब किस तरीके से करे, अपने वालिदैन का अदब किस तरीके से करे, इन तमाम चीजों को ये असातिज़ा बनाते हैं, इसकी फिक्र असातिज़ा करते हैं। इसलिए मेरे दोस्त मेरे भाइयों, ये मदारिस, ये मकातिब, ये मसाजिद उम्मत के लिए, पूरे मुसलमानों के लिए ये दीनी किला है। अगर ये मदरसे मजबूत होंगे, मकातिब मजबूत होंगे और मस्जिद का निज़ाम का मजबूत होगा, उम्मत का हर फर्द का मजबूत होगा। और अगर मदरसे के निज़ाम को कमजोर कर दिया गया, मकातिब के निज़ाम को कमजोर कर दिया गया, मस्जिद के निज़ाम को कमजोर कर दिया गया, तो मेरे दोस्त मेरे भाइयों, उम्मत कमजोर होती चली जाएगी। और इतनी कमजोर होगी कि आज हमारी कमजोरी से यहाँ की हुकूमत का फायदा उठा रही है, हमारी कमजोरी से यहाँ की हुकूमत का फायदा उठा रही है।
आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, कभी तो यहाँ ये कहा जाता है कि हमारे पुरखों ने, हमारे आबाओ अजदाद ने, हमारे का लोगों ने, हमारे समाज के बड़ों ने जो जमीन ये का समाज के गरीबों के लिए, समाज के लोगों के लिए वक्फ किया था, कभी ये आवाज उठाई जाती है कि अब ऐसी कानून बनाकर उस जमीन को हम ये कहा है अपने तहवील के अंदर ले लेंगे। ये हमारे कमजोरी का नतीजा है। कभी ये कहा जाता है कि यकसा सिविल कोड नाफिज करके मुसलमानों के ईमान को छीन लेंगे। ये हमारे कमजोरी का नतीजा है। हमने शरीयत के ऊपर अमल करना छोड़ दिया, हमने मदरसे को मजबूत करना छोड़ दिया, हमने मकातिब के निजाम को मजबूत करना छोड़ दिया। हुकूमत का देख रही है कि मुसलमान हैं, लेकिन मदरसे से उन्हीं लोगों को ताल्लुक है जो एक मौलाना है, अवाम को ताल्लुक नहीं है। इसलिए मदरसे के ऊपर डोरा डालना शुरू कर दिया। ईमान वालों, नबी के आशिकों, नबी के शहदाइयों, अगर हमने अपने आप को दुरुस्त नहीं किया तो वो दिन ये कहा दूर नहीं होगा कि आपके कुरान पढ़ने के ऊपर पाबंदी लगा दी जाएगी, आपके नमाज पढ़ने के ऊपर पाबंदी लगा दी जाएगी, आपके ऊपर कुरान रखने के ऊपर पाबंदी लगा दी जाएगी। ये सारी की सारी चीजें इस हिंदुस्तान के अंदर भी की जा सकती है। इसलिए जरूरत इस बात की है। हम ये कहते हैं कि मदरसे में पढ़ने वाले क्या होंगे, कहीं का इमाम होगा, कहीं का मुअज्जिन होगा, कहीं का मुदर्रिस होगा। मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, आप इनको ये कहा है, किसी ने कहा बार बार तहकीर की नजर से न देख इन गोचे की तरफ, जाने कौन सी कली फखरे चमन होती है। आप इनको हिकारत की निगाह से देखना शुरू कर दिए। इसलिए मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, दुनिया वाले भी इसको हकीर निगाह से देखने लगे। हालांकि यही उलमा हैं, यही मदरसे वाले हैं, यही मकातिब वाले हैं, यही मस्जिद के इमाम हैं, जिन्होंने इस मुल्क के अंदर अपने खून को बहाकर, अपने पसीने को बहाकर अंग्रेजों को इस मुल्क से का भगाया था। यही मदरसे वाले हैं, यही हजरत उलमाए किराम हैं। हमको तो अपनी तारीख भी याद नहीं रहती, हमारा नौजवान तो अपनी तारीख भी जानना नहीं चाहता। हमारे समाज के लोग ये क्या है, अपने पुरखों के उसूल पर ज़ाब्ते को भी नहीं जानते और उसको भी सीखना नहीं चाहते कि हमारे पुरखों ने क्या किया, हमारे समाज के हमारे लोगों ने क्या किया, इसको भी हम ये नहीं जानते। बहुत सारे मुसलमान ये कहते हैं, अरे तरमीमी वक्फ बिल अगर का पास ही हो जाएगा तो क्या होगा, यकसा सिविल कोड अगर नाफिज ही हो जाएगा तो क्या होगा। मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, आपको मालूम नहीं, उत्तराखंड के अंदर हुकूमत ने यकसा सिविल कोड को नाफिज किया है और उसके अंदर साफ उसने ऐलान किया है कि सिर्फ मर्दों को तलाक देने का इख्तियार नहीं रहेगा, औरत भी तलाक देगी। बतलाओ, कुरान के खिलाफ है या नहीं? अल्लाह ने तलाक देने का इख्तियार मर्दों को दिया है। औरत कमजोर होती है, औरत नाक़िसुल अक्ल होती है। अगर उनको इसका इख्तियार दिया गया होता तो कोई भी घर ये का है सुकून से ये कहा, कोई चैन शिकार नहीं का उसका घर रहता। इसलिए शरीयत में अल्लाह ने मर्दों को तलाक का इख्तियार दिया और औरतों को खुला का इख्तियार दिया। और अगर औरत ये कहा है खुलाई का शौहरी का देने के ऊपर तैयार नहीं होता तो औरतों को अल्लाह ने इख्तियार दिया कि वो काजी की अदालत के अंदर जाकर वो अपना निकाह फस्ख करा सकती है। लेकिन हुकूमत ने उत्तराखंड के अंदर यकसा सिविल कोड को नाफिज करके और उसके बाद उसने कह दिया है कि हम मुसलमानों को कुरान पर अमल नहीं करने देंगे। कुरान करीम के अंदर है कि अल्लाह ने एक उसूल बयान फरमाया कि अगर बाप का इंतकाल होता है तो बाप के प्रॉपर्टी के अंदर लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन उनकी विरासत तकसीम होगी। दो हिस्सा एक बेटे का होगा, क्योंकि बेटे के ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है, बेटी के ऊपर जिम्मेदारी एक नहीं है, तो इस एतबार से बेटे का हिस्सा ज्यादा होगा, बेटी का हिस्सा कम होगा। उत्तराखंड की हुकूमत ने यकसा सिविल कोड को एक नाफिज करके साबित कर दिया कि आप कुरान पर अमल नहीं कर सकते हो, विरासत के अंदर बराबर का तकसीम करना होगा। अब कहाँ हो मेरे दोस्त, मेरे भाई?
इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप मदरसे के निजाम को मजबूत कीजिए, मकातिब के निजाम को मजबूत कीजिए, और हर ईमान वाला, हर ईमान वालिया इस बात को एक अपने दिल के अंदर बैठाए कि हमारा बच्चा, हमारी बच्चियां बगैर मकतब जाए नहीं रहेगी, मकतब के अंदर जाएगी, मदरसे के अंदर जाएगी, मदरसे के अंदर जाएगा, मदरसे मकतब के अंदर जाएगा। आज मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, बाप ये क्या सोचता है कि हम ये क्या इस एतबार से कामयाब है कि हमने अपने बेटे के लिए अच्छा मकान बना दिया, हमने अपने बेटे के लिए खेत और खरियान कर दिया, हमने अपने बेटे के लिए फला चीज बना दिया, हमने अपने बेटे के लिए गाड़ी खरीद दी। मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, ठीक है आपने रहने के लिए ये भी उसकी जरूरत की चीज है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि आप अपने बच्चे के अकीदा को दुरुस्त करवा दें, आपका बच्चा मुसलमान रहे, आपका बच्चा ईमान के साथ इस धरती को ऊपर जिए, और आप अगर इंतकाल कर रहे हैं तो आपका बच्चा आपका सही जनाजा पढ़ने वाला भी रहे। आज इस चीज की क्या फिक्र नहीं होती। हालांकि हमारे और आपके आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यही बच्चा जिसके लिए आप क्या मेहनत करते हैं, जिसके लिए कोशिश करते हैं, जिसके खाने का इंतजाम करते हैं, जिसके कपड़े का इंतजाम करते हैं, जिसके मकान का इंतजाम करते हैं, जिसके लिए रातों दिन का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर उसके दीन की कोशिश नहीं किया आपने, उसका दिल बन जाए, उसके सीने के अंदर कुरान की अजमत जगह बैठ जाए, उसके सीने के अंदर ईमान की अजमत जगह बैठ जाए, उसके सीने के अंदर अल्लाह की ताकत की अजमत जगह बैठ जाए, उसके सीने के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जगह बैठ जाए, अगर इसकी आपने क्या कोशिश नहीं किया तो क़यामत के दिन यही बच्चे अल्लाह की अदालत के अंदर आपके खिलाफ मुकदमा करेंगे। हमारी माँ और बहनें ये कोशिश करती है हमारा बच्चा खूब अच्छा एका खाए, कोशिश करनी चाहिए, खूब अच्छा एका पहने, लेकिन इसकी जिंदगी के अंदर दीन आ जाए, इसकी जिंदगी के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका आ जाए, इसकी जिंदगी के अंदर अल्लाह का कानून आ जाए, ये नमाजी बन जाए, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानने वाला बन जाए। इसकी कोशिश नहीं करती। अगर इसकी कोशिश नहीं किया जाएगा तो मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, यही बच्चे अल्लाह की अदालत के अंदर क़यामत के दिन अपने वालिदैन के खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे और ये कहेंगे ए अल्लाह, हम ये कहा है फला पढ़ रहे थे, हमारे वालिद ने कहा कि तुम मैट्रिक कर लो, तुम इंटर कर लो, मैं ये तुमको दूंगा। हमको आज क्या है असली तालीम को भी अपने बच्चों को देना नहीं चाहता। हमारा बच्चा असली तालीम से का आरास्ता हो, इसकी भी एक आप कोशिश नहीं करते। दीनी तालीम से आरास्ता हो, इसकी भी एक आप कोशिश नहीं करते। क़यामत के दिन अल्लाह ताला कहेंगे के सामने ये बच्चा कहेगा कि ए अल्लाह, ये सारी की सारी चीजों के लिए मुझसे इन्होंने कहा, लेकिन मेरी जिंदगी के अंदर, मेरे दिलों के अंदर आपके कुरान की अजमत नहीं थी, आपके ईमान की अजमत नहीं थी, आपके नबी की का अजमत नहीं थी, आपके के नबी की हदीस की का अजमत नहीं थी, तहारत को मैं नहीं जानता था, और इसी तरीके से नमाज के का फराइज को मैं नहीं जानता था, इसको मेरे वालिदैन ने नहीं सिखलाया। ए अल्लाह, हम तो मुजरिम हैं, लेकिन हमारे साथ साथ हमारे वालिदैन भी मुजरिम हैं, लिहाजा इनको डबल अजाब हो। ईमान वालों, नबी के आशिकों, नबी के शहदाइयों, वहां पर आप क्या कहेंगे कि जिस बच्चे के लिए हम झूठ बोल कर क्या कमा रहे हैं, जिस बच्चे के लिए हम ये क्या रातों दिन ये क्या पसीना बहा रहे हैं, जिस बच्चे के लिए हम ये क्या अंथकी का मेहनत कर रहे हैं, जिस बच्चे के लिए हमने मकान बनाया, जिस बच्चे के लिए हमने दुकान बनाया, जिस बच्चे के लिए हमने खेत और खलियान बनाया, लेकिन उसके दिल के ऊपर मेहनत नहीं की, उसके दिल को बनाने की फिक्र नहीं की, तो वो बच्चा अल्लाह की अदालत के अंदर कहेगा ये हमारे वालिदैन हैं, ये बड़े मुजरिम हैं, इनके ऊपर डबल अज़ाब। उस सूरत में क्या कहेंगे मेरे दोस्त? इसलिए मैं कहा करता हूं
कि आप जिस तरीके से उनके जिस्म को संवारने की का फिक्र करते हैं, उनके दिल को भी संवारने की फिक्र करें। किसी शायर ने कहा, हुस्न सूरत चंद रोजा, हुस्न सीरत मुस्तकिल। अगर आप सूरत को एक सजा दे और बना दे कि चंद रोज के लिए है, लेकिन सीरत अगर उसका बन गया तो ये हमेशा हमेशा के लिए है। क्या हुस्न सूरत चंद रोजा, हुस्न सीरत मुस्तकिल। और इससे खुश होती है नजरें, इससे खुश होता है दिल। और सीरत अगर बुरी है तो बेकार हुस्न है, सीरत अगर बुरी है तो बेकार हुस्न है। नजरों पे क्या चढ़े जो दिल से उतर गया। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये मदरसा जो है ये हमारे लिए दीनी किला है। हम इसको मजबूत करने की कोशिश करें। हमारा हर नौजवान, हमारे हर एक बूढ़े, हमारा हर एक मर्द, हमारी का हर औरतें इस बात की कोशिश करे कि हम अपने पेट के ऊपर पत्थर बांधेंगे, लेकिन मदरसे को मजबूत करेंगे, मदरसे के निजाम को मजबूत करेंगे, मकतब के निजाम को मजबूत करेंगे और मसाजिद के निजाम को मजबूत करेंगे। मसाजिद से खुद ही जुड़ेंगे और अपने बच्चों को ये उसके अंदर ले जाएंगे, उनको भी जोड़ेंगे। अगर आप ये निज़ाम के साथ जिंदगी गुजारना शुरू कर देंगे तो इंशाअल्लाह आप इस दुनिया के अंदर भी इज्जत और वक़ार को एक पाने वाले होंगे, और आखिरत के अंदर तो आपका रब ये ऐलान करेगा, इर्जिअ इला रब्बिका रादियतम मर्दिया, आओ आओ खुशी के साथ आओ, मैं तो तुम्हारा इस्तकबाल कर रहा हूँ, आओ मेरे मेहमान खाने के अंदर दाखिल हो जाओ। और अगर इसकी हिफाजत के साथ, इसके साथ, इस अज़्म और इरादे के साथ हमने ज़िंदगी नहीं गुजारा तो फिर मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इस हिंदुस्तान के अंदर भी ईमान के साथ, इस्लाम के साथ, कुरान के साथ, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम के साथ हमारा जीना का मुश्किल होता चला जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको सही समझ अता फरमाए और सुनने और कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, मुकर्रम सामाईन ये थे जनाब।